ये 11 दोषी फिर सलाखों के पीछे जाएंगे। जी हां, ये बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद पाए वो 11 दोषी हैं जिन्हें पिछले साल गुजरात सरकार ने रिहा कर दिया था। लेकिन अब कहानी पलट गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का वो फैसला पलट दिया है और साथ ही गुजरात की भाजपा सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने क्या कहा, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। शुरुआत में मैंने जो जिक्र किया, मतलब अगस्त 2022 में गुजरात सरकार का वो फैसला जिसके तहत बिल्किस गैंगरेप केस के इन 11 दोषियों को रिहा किया गया। उसके बाद दरअसल हुआ यूं कि दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने क्या कहा, जरा वो जान लीजिए। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की पीठ ने कहा कि गुजरात सरकार को सजा माफी का आदेश पारित करने का अधिकार है ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अधिकार कैसे नहीं है, तो जरा ये देख लीजिए कि कोर्ट ने आगे क्या कहा। गुजरात सरकार को सजा माफी का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है क्योंकि सजा माफी का आदेश पारित करने की हकदार उचित सरकार उस राज्य की सरकार है जहां पर मुकदमा चला था, और वो इस मामले में गुजरात नहीं बल्कि महाराष्ट्र था क्योंकि महाराष्ट्र में मुकदमा चला। दरअसल बिल्किस बानो का केस गुजरात से महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दिया गया था और उसी कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट हक की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है और बता रहा है कि असल में रिहाई का फैसला लेने का हक किस सरकार को है। और इस मामले में चूंकि केस जो है वो महाराष्ट्र में चल रहा था, इसीलिए कोर्ट ने कहा गुजरात सरकार के पास माफी का अधिकार ही नहीं था, इसीलिए गुजरात सरकार के फैसले को रद्द किया जाता है। मतलब ये कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को समय से पहले माफी देकर जो रिहाई कराई थी, कोर्ट के मुताबिक दरअसल वो फैसला लेने का अधिकार गुजरात सरकार को कभी था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्य यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं, ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। अब 2 हफ्ते के अंदर दोषियों को सरेंडर करना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का अंतिम फैसला था, लेकिन कुछ टिप्पणी देखना अभी भी जरूरी है। बार एंड बेंच के हवाले से डिटेल्ड जजमेंट जो आई उसमें देखिए कोर्ट ने क्या कहा। छूट के आदेश पारित करने की गुजरात सरकार की क्षमता पर यह स्पष्ट है कि उपयुक्त सरकार को छूट के आदेश पारित करने से पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी। इसका मतलब यह है कि दोषियों की घटना की जगह या कारावास की जगह सजा माफी के लिए प्रासंगिक नहीं है। उपयुक्त सरकार की परिभाषा अन्यथा है। सरकार की मंशा यह है कि जिस राज्य के अधीन दोषी पर मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई, वही राज्य उपयुक्त सरकार हो। यह मुकदमे की जगह पर जोर देता है, ना कि जहां अपराध हुआ है। कोर्ट ने कहा कि यह उस राज्य की सरकार नहीं है जिसके क्षेत्र में अपराध हुआ हो, जो छूट दे सकती है, और इसीलिए छूट के आदेश को रद्द कर देना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक दोषी राधे श्याम को फटकार लगाई। कोर्ट ने तथ्यों को, फैक्ट्स को दबाने और मई 2022 में शीर्ष अदालत से अनुकूल आदेश प्राप्त करके अदालत के साथ धोखाधड़ी करने की बात कही, जिसके कारण सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया। अदालत ने कहा कि मई 2022 का फैसला धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था और इसीलिए कानून में अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने मई 2022 के एक फैसले के बाद उनकी सजा में छूट दी थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि छूट के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए जहां अपराध किया गया था, ना कि जहां मुकदमा चलाया गया था। उस फैसले के बाद गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने के लिए अपनी माफी नीति लागू की थी। हालांकि ये मुकदमा महाराष्ट्र में हुआ था। कोर्ट ने आज अपने फैसले में कहा कि मई 2022 का फैसला दोषियों में से एक द्वारा दायर अनुच्छेद 32 की याचिका पर आया था, जब उसकी याचिका गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि महाराष्ट्र सरकार को माफी के लिए याचिका पर विचार करना होगा। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र में सजा माफी के लिए आवेदन दायर किया और सुनवाई के
पीठासीन न्यायाधीश और महाराष्ट्र के डीजीपी ने इस पर अपनी राय दी थी। इस बीच उन्होंने इन तथ्यों को दबाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में एक फैसला पारित किया जिसमें कहा गया कि गुजरात सरकार उचित सरकार थी। चूंकि मई 2022 का फैसला अदालत के साथ धोखाधड़ी करके हासिल किया गया था, इसीलिए इसे कानून में असंगत माना गया था। इस मामले को याद करके आज भी रूह कांप जाती है। 3 मार्च 2002 को गुजरात दंगों के दौरान दाहोद में बिल्किस बानो के परिवार पर हमला हुआ था। उनका गैंगरेप किया गया था। बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई। तब बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी और गोद में 3 साल की बेटी भी थी। इस दौरान दंगाइयों ने उनकी 3 साल की बेटी को पटक पटक कर मार डाला। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़।